अखिलेश ने लोकसभा में परचम लहराया था, जिसमें वो अब तक गदगद हैं। हरियाणा में जीत की उम्मीद के बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से अखिलेश यादव अपने सहयोगी कांग्रेस पर हावी होते दिख रहे हैं। वहीं लोकसभा में हार की चोट खाई बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी लोकसभा के नतीजे देखने के बाद से ही लगातार सक्रिय हैं, तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है। आपको बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा बढ़ने लगा है। सूबे की सत्ता को काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में हो रहे यूपी उपचुनाव की इस बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुनरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ से नसीम सोलंकी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर के मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को और अंबेडकर नगर की कटेहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीट पर मुस्लिम चेहरे को जगह दी गई है। बीएसपी की ओर से राम सागर कोरी एक बार फिर मिल्कीपुर से उम्मीदवार होंगे। 2022 के चुनाव में वह तीसरे नंबर पर थे और उन्हें लगभग 46,000 वोट मिले थे। मिल्कीपुर विधानसभा बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने उनके नाम का ऐलान किया है। और वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी सीटों के लिए 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 8 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट निषाद पार्टी को मिल सकती है। वहीं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हरियाणा की तरह ही जीतने का दावा किया है। अब देखना होगा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कौन सी पार्टी दम भरती है।